सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, अज्ञान घेर गया था, इसलिए भगवान नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा को दिए, उसका अज्ञान को मारा। फिर ब्रह्मा जी की पाद पद्मों में नारद जी गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझे अज्ञान अंधकार घेर गया, मुझे बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है, इसलिए इस डर से मुक्ति मैं चाहता हूं, आप कुछ करो। तो भगवान ब्रह्मा ने नारायण के द्वारा जो प्रदत्त 4 श्लोक थे, यही 4 श्लोक आज नारद जी को दे दिया। इन्हीं 4 श्लोकों से नारद जी का अज्ञान अंधकार का भय समाप्त हो गया और नारद जी महाराज निर्भय होकर के संसार में घूम रहा है। फिर नारद जी महाराज के पाद पद्मों में गिड़गिड़ाया वेद व्यास, कहा प्रभु मुझे भी मोह हो गया है, मुझे भी अज्ञान गिर गया है, इसलिए आप थोड़ा कृपा करें कि जिस विधि से मेरा यह ज्ञान मर जाए, मेरा ये सारा संकट मर जाए, तो आप ऐसा कुछ उपाय करो। तो भगवान नारद ने भी ये सुंदर 4 श्लोक वेद व्यास को दिया, लेकिन वेद व्यास का अज्ञान मरते ही उनका ज्ञान इतना विकसित हो गया, बुद्धि इतनी विशाल हो गई कि 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक बना दिए। बताइए 18,000 श्लोकों ने आज 12 स्कंद ले लिए, 335 अध्याय घेर लिए, और इन सारे अध्यायों में ये सारा 18,000 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का अमृत भरा पड़ा। और आज वही भागवत सुनने का लालसा रखता है परीक्षित जी महाराज, संसार की आसक्ति मुझे घेर रही है, अज्ञानांधकार से मैं पीड़ित हूँ, इसलिए इस पीड़ा का हरण सुखदेव जी महाराज आप भी कर लो। तो सुखदेव जी महाराज ने आज 4 श्लोक ये भागवत के सुना लिए और राजा परीक्षित का पूरा अंधकार समूल मिट गया और गाढ़ा अंधकार का ये कष्ट भी, ये पीड़ा भी हर गई। और यहाँ स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब आगे का विस्तार सुना रहे हैं और आप भी इन 4 श्लोकों को सुन गए हैं। और मुझे आशा है, विश्वास है, आप हम सबके इन 4 श्लोकों से हमारा भी अज्ञान अंधकार समाप्त होगा और होना भी चाहिए। हाँ, तभी सुनने का लाभ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये ठीक नहीं है हमारा। कभी कभी हम भगवान की कथा सुनने आते हैं और व्यर्थ की चर्चा में खो जाते हैं, और व्यर्थ की चर्चा खोते ही भगवान की कथा हमसे अलग हो जाती है, विलग हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा जो हमारी व्यथा हरती है, उससे अलग विलग नहीं होना, उसके साथ हमको जुड़ना है। ये 4 श्लोक हमको ये सीख दे रहे हैं। और फिर भागवत के लक्षण बता रहे हैं। अत्रा सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। पहला लक्षण भगवान भागवत का सर्ग है, दूसरा विसर्ग है, तीसरा स्थान है, चौथा लक्षण भगवान का पोषण है और 5वां लक्षण भगवान का ऊती यानी कर्म वासना, और 6ठा लक्षण भगवान का मनवंतर, और 7वां लक्षण ईशानु कथा, 8वां लक्षण निरोध, 9वां लक्षण मुक्ति और 10वां लक्षण है आश्रय। इन 10 लक्षणों से 10 स्कंदों का निर्माण हुआ। और पहला स्कंद अधिकार स्कंद, दूसरा साधना स्कंद, तीसरा सर्ग लीला का वर्णन कर रहा है, चौथा विसर्ग लीला का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ इन दिव्य 10 लक्षणों से ये भागवत सजाई गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यदा नो भगवान सूताच्छता भागवतोत्तमा चचारातीतानि भुक्त्वा त्यक्त्वा बंधुं सुत्यजान। आज यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने 88,000 जो सौनकादिक ऋषि हैं सूर्य जी के पाद पद्मों में आज अपनी गरिमा भरी उपस्थिति रखते हैं। और ऐसी गरिमा भरी उपस्थिति के साथ हमारे पूरा समधी वंश आज यहाँ पर पधार रहा है। हम भी कृतार्थ हुए। जगुड़ी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीष और सबकी खुशहाली बनी रहे।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। आए द्वितीय स्कंद को विराम और चौथे स्कंद में हम प्रवेश हो रहे हैं। श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेना दानेन पार्णेन तु कंकणेन विभाति काया करुणा पराणा परोपकारेण तु चंदनेन। ध्यान देना, कानों की शोभा सुनने से है, कुंडल से नहीं। हाँ, सबसे बड़े कुंडल कौन है? भगवान की कथा सुनना ही कुंडल है। बस दाने न पारणी न तु कंकणेन। हाथों की शोभा कुछ देने से है, खाली कंगन चूड़ी आदि से नहीं। विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण तु चंदनेन। और ये जो शरीर भगवान ने दिया है, इस शरीर के द्वारा भगवान के लोगों का कुछ काम हो जाए, परोपकार हो जाए, तब इस शरीर का धर्म सिद्ध होता है। इसलिए ध्यान देना महाराज, आज ऐसे ही भाव से यहाँ पर विदुर जी महाराज और उद्धव जी की यहाँ पर मुलाकात होती है। विदुर जी आज कौरव वंश से निकाला गया है और विदुर जी महाराज ने कहा मैं ठीक हो गया जो आज इस वंश से, इस कीचड़ से मुझे आज अलग होना पड़ा है। और मैं तो समझता हूं जिस वंश में हमेशा पाप होता है, पाप का कीचड़ में जो डूब रहा है, महाराज उस कीचड़ से बचना चाहिए। यह आज विदुर जी महाराज ठीक कह रहा है। मेरा कोई इष्ट खड़ा हो गया जो आज दुर्योधन के मुख में ये बस गया कि ये हमारे वंश से भाग जाना चाहिए। हाँ। पाप के कीचड़ से, पाप के दलदल से मैं बच रहा हूं और तीर्थाटन करने के निकल गया है। परंतु यहां पर विदुर जी महाराज कह रहे हैं, साकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हताश्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भगनौर्मुर्व्याम नंद पश्यन्। विदुर जी से उद्धव जी कह रहे हैं, जानते हो महाराज, ये जो कौरव वंश का नाश का कारण है शकुनी है। शकुनी इनका मंत्री है, पर मंत्री सुमंत्री नहीं, कुमंत्री है। हाँ, और जिसके पास कुमंत्री घर पर बैठ गई और बैठ गया, महाराज हो गया घर का बर्बाद। घर का राजा कौन है? पति। मंत्री कौन है? पत्नी। और तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या, है ना? आप तो मंत्री है महाराज, पर कुमंत्री नहीं, सुमंत्री। अच्छे कार्य के लिए पति को प्रेरित करे, पति की सुंदर बुद्धि को विकसित करे। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मेण कूलाक्षमयद्धरत्री भार्या सड़ा गुणवती ही दुर्लभा। ये 6 गुणों वाली पत्नी हर किसी के भाग्य में नहीं है। और यदि किसी की भाग्य में ये 6 गुण वाली पत्नी आ गई तो उसका तपस्या बहुत अच्छा था, तप अच्छा था, इसलिए अच्छी पत्नी, अच्छे मित्र, अच्छा धन, अच्छा पुत्र, अच्छे सखा संबंधी मिल गए। और जिनका तप ठीक नहीं, महाराज उनके लिए सब तप पड़ जाता है। तो आज यहाँ दुर्योधन का भाग्य अच्छा नहीं, इसलिए मंत्री कौन मिला? लंगड़ा। हाँ, वो भी एनांग विकार, अंग से जो विकृत है।
और बुद्धि का बिल्कुल खोटा है, बुद्धि का कुबुद्धि है, और उसका नाम शकुनी है। और शकुनी के इस मंत्रणा से साकर्ण दुशासन सौ बला नाम, बड़े बड़े बलवान वीर थे। कर्ण कम नहीं था, दुर्योधन कम नहीं था, सुयोधन कम नहीं था, दुशासन कम नहीं था, 100 भाई कम नहीं थे, परंतु कुमंत्र पाग बसात इनकी आयु हरण हो गई। इसलिए ध्यान देना, तभी ये विदुर तुमको घर से भगा दिया गया है। यदि उनकी बुद्धि अच्छी होती, मंत्री अच्छा होता, तो बुद्धि अच्छी होती, और बुद्धि अच्छी होती तो तुम जैसे सज्जन को अपने द्वार से कभी नहीं भगाते। जब तक तुम वहां टिके रहे तब तक वो वंश हरा भरा रहा विदुर। लेकिन आज देखना, तुम्हारा अपमान उस वंश ने करा है। अब वो कतई भी थोड़ी देर के लिए उनका वंश दिखेगा, फिर सभाए हो जाएगा। इसलिए सज्जन का अपमान कभी मत करना, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अवहेलना कभी मत करना, क्योंकि जो अवहेलना करता है उसकी श्री नष्ट हो जाती है, आयु नष्ट हो जाती है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए कहां तक कहें, उसका कुछ भी नहीं बचता। अब देखना यहाँ दुर्योधन के क्या बचा, धृतराष्ट्र क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और 5 पांडवों की मंत्री अच्छे थे, सारथी अच्छा था, इसलिए सब कुछ जीत उन्हीं को मिल गई। तो आज तुम चिंता मत करो विदुर, तुम्हारे लिए बहुत भगवान की कृपा हुई। और फिर विदुर जी से उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानम परम स्वात्मरा प्रकाशम प्रोवाच कसमे भगवन् समग्रम अपि च मम न ग्रहणाय भरता बदांजसाय वृजनम तरेमा। प्रभु, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान मैंने भगवान जी से लिया। उद्धव जी कह रहे हैं, और उसी भागवत ज्ञान से मेरा सारा अंतःकरण पवित्र हुआ, बाह्यकरण पवित्र हुआ, और उस पवित्रीकरण के कारण भगवान मेरा मित्र बन गया, और भगवान का मैं मित्र बन गया, अनन्य मित्र बन गया। इसलिए ऐसा सखा कोई नहीं भगवान का जो सखा कि उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी केवल एक ही कारण से मित्र बने कि भगवान ने जो कहा उसने उसको जीवन में उतार दिया, बस। और आजकल तो महाराज हम न जाने कितने बार भागवत सुन रहे हैं, सुना रहे, लेकिन जीवन में एक भी बात नहीं उतर पा रही। तो बोलो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? इसलिए जिस बात को हम सुन रहे हैं उसका दशांश कम से कम तो उतार लो, तभी भगवान कुछ कृपा हमारी ऊपर रखेगा, छत्र छाया बना करके रखेगा, अपने सुदर्शन चक्र हमारे साथ भेजेगा, अनन्य अस्त्रों से शस्त्रों से हमारी बार बार रक्षा करेगा, अहरनिश रक्षा करेगा। तो भगवान और भगवान की कथा बड़ी प्यारी है। ऐसा जब कहा तो विदुर जी महाराज भी कहने लगे, प्रभु जब ऐसी कथा है तो उस कथा की दिव्य अमृत धारा मुझे भी पिला। क्या बोले जरा सुनिए। ज्ञानम परम स्वात्मरा प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते भगतुम भवान यदि यद् विष्णु वृत्यासु वृत्यार्थ किताश्चरन्ति। यदि तुम मेरा कुछ उपकार करना चाहते हो और मुझे अपना कुछ समझते हो तो अवश्य उस कथा को मुझे सुनाओ जिस कथा से तेरी व्यथा दूर हुई, मैं भी समझूं कि मेरी व्यथा भी उस कथा से दूर होगी। तो सुखदेव जी उद्धव जी महाराज कहने लगे, हे विदुर, ननुते तत्व सम्राज्ञा ऋषि कौसारवोन्ति में साक्षा भगवता दिष्टो मृत्युलोकम जियासत। देखो भाई, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तो जाना है भूवैकुंठ बद्रीनाथ।
वहां बद्रीनाथ में भगवान की पाद पद्मों को लेकर के, चरणदासियों को लेकर के वहां उनकी सेवा करने, उसी सेवा में विलय अपने आप को करना है। परंतु जब मैं अपनी धराधाम से भगवान जब विरत हो रहे थे, परलोक जा रहे थे, उस समय मैत्री जी के सामने भगवान ने मेरे सामने कहा था कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के वंश के द्वारा अत्याचार के द्वारा हत्याचित होंगे, और ऐसे व्यथित व्यक्ति को मेरी कथा सुनाना आपका काम होगा। इसलिए हे मैत्रेय, आप हरिद्वार में वास करो और विदुर जी महाराज आपको ढूंढते ढूंढते वहीं आएंगे और उनकी व्यथा आपको हरना है। आज उद्धव जी महाराज ने ऐसा यहाँ पर जब कहा कि मेरे पास समय नहीं, तुम्हारे लिए तो कोई वक्ता और भगवान ने बना रखा है, और उसका नाम है क्या? मैत्रेय। बोले मैत्रेय जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहने लगे, द्वारी दुनदया ऋषभा कुरूणाम मैत्रेय मासीन मगाधबोधम चतोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पपुर्च सयसु शील गुणा वितृत। आज विदुर जी महाराज उद्धव जी के कहने पर सीधे हरिद्वार पहुंच गया, और हरिद्वार में जैसे पहुंचे तो वहां सबसे पहले विदुर जी ने मैत्री जी को देखा। मैत्री जी एक सुंदर अपने पद्मासन बैठा है, ज्ञान। सबसे पहले सनत कुमार ने भागवत सुना, सनत कुमार जी के श्रीमुख से सांख्ययन ने भागवत सुना, और सांख्ययन के श्रीमुख से पराशर जी ने भागवत सुना। पुलस्त के कहने पर पराशर जी महाराज ने मुझ मैत्रेय को भागवत सुनाई। आज हे विदुर, वही भागवत में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जिससे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, जिससे सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। क्या मैं बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उदावृतं विश्वमिदं तदासीत् यद निद्रयालि मीलितदृङ्गमीलय ऐन्द्रतलपे दिशयानैका कृताक्षणा स्वात्मरतो निरीह। सारा विश्व जल में डूबा था, उस जल के ऊपर एक सही सैया थी, और उस सही सैया के ऊपर एक मुख वाला भगवान सोया हुआ। तल्लोक पद्मं सब एव विष्णु प्राविशत सर्वगुणाववासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विदाता स्वयंभुवं यस्म वदन्ति सो। भगवान ने उस समय कल्पना करी, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। आज भगवान की नाभि में विकार उत्पन्न हुआ, और वहां से एक सोने का कमल प्रकट हो गया। उसी सोने के कमल के ऊपर एक सुंदर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। चारों ओर देखना चाहा तो उनके चार मुख हो गए। बोले ब्रह्मा महाराज की जय। तस्यां चाम्बौर्वकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमाना परिक्रमन् व्योन विवीर्त नेत्रा चत्वारि लेवेनुदिशं मुखानि। आज ब्रह्मा जी चार मुख वाला हो गया, और एकानन चतुरानन। आरती भी बन गई, अभी पंचानन नहीं आया, अभी तो केवल एकानन ही आया और चतुरानन ही आया। दो चार वाले और दो एक वाले कितने हुए? 5। अभी तो 5 मुख है। जब तक 10 मुख नहीं होंगे 10 दिशा नहीं बनेगी। 10 दिशा नहीं बनेगी तो दशा कैसी प्रकृति की बनेगी? तो आज ऐसा यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, अच्छा मैं प्रकट हुआ, परंतु मुझको प्रकट करने वाला कौन है? मेरा जनक कौन है? इसलिए कमल के नाल से उतरा, अपने पिता को ढूंढने की इच्छा से, जनक को ढूंढने की इच्छा से, परंतु कई वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु पता नहीं लग सका।
ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामा स्वदृष्णमासाद्य पुनः सदैव सनिर्जिता श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीद दारूढ़ समाधियो। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे ऐसे से अब मेरा जनक पता नहीं लगेगा, मुझे तप करना पड़ेगा। फिर कमल नाल से उठा, अपनी कमल पंखुड़ी में आसन लगाया और वहां 36,000 वर्ष तक तप करा। 36,000 वर्ष के तप के बाद इनको सुंदर अपने अंदर ही सब कुछ दिखाई दिया। हम तो भगवान को ढूंढने निकलते हैं, अरे ढूंढा तो वो वस्तु जाती है जो एक स्थान पर कहीं खो गई हो, और जो भगवान सर्वत्र है उसको ढूंढना नहीं है, उसको पहचानना है। और पहचानने का यंत्र कौन है? तप है, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है। ये सब यंत्र है जिससे भगवान की पहचान हो जाती है। तो आज इस प्रकार से यहाँ अपने अंदर क्या देखा भगवान ब्रह्मा जी ने, जरा सुनिए। मृणाल गौरायत शेष भोगा प्रियंक एकम पुरुषम शयाना प्रणात पत्रायुत मूड रत्ना दुबिरहता ध्वांत युगांत। अपने अंदर प्रलयकालीन जल को देखा, उस प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष सैया देखी जिसके 1000 मुख थे। ऐसे 10,000 मुख वाले शेष सैया के ऊपर भगवान सोया था। हाँ, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदिशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। मंदाक्रांत छंद में भगवान का यह दिव्य स्तवन है। और भगवान कितना शांत है। शांताकारम भुजग शयनम। बोलो, सर्प के बिस्तर पर कोई सो सकता है क्या? हम तो साधारण सर्प देखते हैं और भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। लेकिन भगवान कितना शांत है जो आज सर्प की सैया पर सोया। और जब इतना शांत वो है तभी तो सबको शांति देता है। हम थोड़ी सी सर्प को देख ले तो हम भाग जाए, भ्रांतिमान हो जाए। कभी थोड़ी सी रस्सी के साथ भी भ्रांति सर्प की हो गई तो वहीं पर हम चिल्ला उठते हैं, महाराज ये क्या हो गया। तो शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं। शेष सैया पर सोया है, कमल नाल निकला है, उसी कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट है। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, देखना चार मुख हो गया। और आज वही ब्रह्मा अपने योग समाधि पर जब आया तो अपने अंदर ऐसा सारा स्वरूप देख लिया, अपने आप को भी अपने अंदर देख रहा। बताइए, यह ध्यान की दिव्यता। और उसी समय हाथ जुड़ गया। साकर्म बीजम रजसो परक्त प्रजा सश्रीक्षण्य देव सृष्ट्वा अस्तो विसर्गा विमुखस्तमीड्या मव्यक्तमर्तमान्य विविशेति आत्मा। हे प्रभु, आज मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं सृष्टि की रचना करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, यदि तू सृष्टि की रचना करना चाहता है तो जाओ, जो वर्णमाला के आधार पर 16वां अक्षर होगा और 21वां अक्षर होगा, उन दोनों को मिला करके तू कर ले। क्या बात है। अब वर्मा जी को सोचा कि मुझे भी 12 खड़ी पढ़नी पड़ी।
बिना 12 खड़ी पढ़े तो भाई क्लास आगे बढ़ती नहीं है। जब आप पहली कक्षा में प्रवेश हुए हैं KG नर्सरी आदि में, तो आपको क्या पढ़ाया गया? बोलो। आ से आम, है ना, ऐसा करके। तो इसी प्रकार यहाँ पर 12 खड़ी पढ़ रहे हैं ब्रह्मा जी, और 16वां अक्षर आया ता और 21वां अक्षर आया पा। ता और पा को मिला दो तो क्या बना? तप। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने 36,000 वर्ष तक तप करा, तब सृष्टि का बीज प्राप्त हुआ और फिर भगवान की स्तुति हुई। फिर यहाँ समय, सबसे पहले ब्रह्मा ने समय बनाया। क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं तो समय के आधार पर जाते हैं कि नहीं? एक दिन वहां रहेंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन वहां रहेंगे, 4 दिन वहां रहेंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आएंगे। बिना समय से तो हमारा पांव इधर उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि समय हमारा आधार है। और समय तो यहाँ कथा में भी बना हुआ है। सुबह 6:30 बजे से मूल पाठ आपका 10:30 बजे तक, 10 बजे तक, फिर उसका पूजन आदि, थोड़ा सा अल्पाहार, फिर विश्राम, फिर ठीक 2 बजे से कथा, 6 बजे विराम। अब समय के आधार पर तो सब हो रहा है, परंतु भारत का समय का अनुपालन करने वाला भारतीय नहीं रहा। विदेशी जो है समय का बहुत अनुपालन करते हैं, इसलिए आज विकसित है और हम अभी विकासशील है। क्योंकि हम समय जो है, यदि 2 बजे से कथा का होगा तो हम 6 बजे पहुंचेंगे। या अनन्य कहीं भी नेता लोग समय देते हैं, हम तुम्हारे 10 बजे मिलेंगे, ये भगवान तक सारा दिन बीतेगी, वजू नहीं है। सारी प्रजा परेशान है, सारी रोड वहां जो है जाम लगा दिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते, फलाना फलाना आ रहा है, और फलाना देखो तो बहुत देर आ रहा है। तो भारत का समय जो है बड़ा विचित्र है। इसलिए समय का जिसने आदर करा, समय भी उसका आदर करता है, और समय के अनुसार जो चल रहा है, बस समय भी उसी के अनुसार चलता है। समय का अनुपालन में रहो। आज ऐसा यहाँ पहले समय बनाया, पहले सूक्ष्म अंश लिया, उसको परमाणु कहा। अब देखो कितना विज्ञान के द्वारा, कितना वैज्ञानिक है ये ब्रह्मा जी। सबसे पहले एक सूक्ष्म अंश लिया, उसको परमाणु कहा, फिर 2 परमाणु मिलाए, उसको एक अणु बनाया, उसको अणु कहा। 2 परमाणु के मेल को अणु कहा, और 3 अणु के मेल को तरस रेणु कहा। 3 तरस रेणु को मिला करके सूर्य को जितना समय लगता है उनको पार करने में, उसको त्रुटि कहा। 100 त्रुटि मिला करके एक काल बना। एक काल को वेद कहा गया। 3 वेद का एक लब होता है, 3 लब का एक निमेष होता है। निमेष मानी ये जो हमारी पलक ऊपर नीचे हो रही आंखों, ये निमेष है। और 3 निमेष का एक क्षण होता है। 3 बार हमारी आंखों का निमेष 3 बार ऊपर नीचे हो गए तो एक क्षण बीत गया। और ऐसे हमारे न जाने कितने बार ये आंखों की पलकें ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो यहाँ 24 घंटे हमारे बीत गए, जिंदगी बीत गई। तो इस प्रकार से यहाँ 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होता है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, और 15 लघु का एक नाड़ी यानी एक घड़ी होती है, और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। जब 2.5 घड़ी हो जाए तो 1 घंटा होता है, और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, 3 मुहूर्त का एक प्रहर होता है जिसको हम याम भी कहते हैं, और 8 प्रहर का एक दिन रात होता है, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, और 2 पक्ष का एक मास होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब दोनों पक्ष मिल जाएं तो क्या बनता है? मास बनता है। 2 मास की एक ऋतु होती है, इसलिए 12 मास में कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतु होती है। और 6 मास का एक अयन होता है, इसलिए 2 अयन, एक अयन में 12 मास होते हैं, और 12 मास का एक वर्ष होता है। बता, इतना सूक्ष्म गणना करके। और फिर 1000 सहस्र चतुर्युगी जब आ जाए तो ब्रह्मा 1000 से अधिक बार जब ये सारे चतुर्युग आ जाए तो महाराज उसको ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, और ब्रह्मा की दिन रात को कल्प कहा गया है,
और प्रत्येक मनुज है 71 सही 6/19 चतुर्युगी का भोग करता है, यानी 71 से ज्यादा 4 युग आ गए तो एक मनवंतर होता है। ऐसा यहाँ पर समय की गणना हुई। इस समय के आधार पर फिर समय के 4 भाग हुए। समय के 4 भाग हुए तो सबसे छोटा समय कलिकाल को दिया गया। कलिकाल को समय दिया केवल 4,32,000 वर्ष। उसका दुगना किया तो द्वापर हुआ। आप दुगना स्वयं कर देना, आप सब प्रबुद्ध हैं, गणितज्ञ बैठे हैं, है ना साहब। 4 लाख दुगुना कितना हो? 4,32,000 का दुगुना कितना हुआ? 8,64,000। इसलिए द्वापर युग का वर्ष प्रमाण कितना हुआ? 8,64,000 वर्ष। त्रेता का वर्ष प्रमाण जानता है, इसकी उम्र जानना चाहते हैं तो कलयुग का तिगुना कर दो। कलयुग का तिगुना कितना होता है? 4 तिया 12 और 32 तिया 96 12,96,000 वर्ष। 21 की उम्र हुई त्रेता की, और इसका चौगुना कर दो। अब चौगुना कर दो कितना हुआ? सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष। बस ये उम्र आज ब्रह्मा जी ने चारों युगों को दे दी है। और इसमें फिर मानव को भी उम्र दी 40 वर्ष। 40 वर्ष कुत्ता को दिया, 40 वर्ष गधे को दिया, 40 वर्ष उल्लू को दिया। अब यहाँ पर मानव नाराज हो गए। अच्छा, मैं इतना 84 लाख योनियों को भटक भटक कर बड़ी इस मानव योनि में आराम से आया है, बड़ी दुख भोगता हुआ आया। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी की कंजूसी देखो। गधे को भी 40 वर्ष दे दिया, उल्लू को भी 40 वर्ष दे दिया, कुत्ते को भी 40 वर्ष दे दिया, और मैंने मुझको भी 40 वर्ष। थोड़ी सी नाराजगी दिखाई। लेकिन यहाँ पर उल्लू ने, कुत्ते ने और गधे ने भगवान ब्रह्मा के पाद पद्मों में जाकर के गिड़गिड़ाया, प्रभु आपने गलती कर दी, आपने विवेक से जो है वर्ष नहीं बांटे। क्यों भाई? कुत्ता कहने लगे 40 वर्ष तक हम कुत्ता योनि में रहेंगे, धिकार है इन वर्षों को। अच्छा, तब तक गधे भी कहा महाराज मुझको भी धिकार है, 40 वर्ष तक मैं गधे योनि में रहूं। उल्लू ने कहा महाराज मेरी तो विशेषता कुछ गजब है, दिन में देखता नहीं, रात को देखता हूं। उल्टी मेरी देखनी है, उल्टी मेरी करनी है, इसलिए ऐसी योनि में रहकर 40 वर्ष बिताऊंगा, धिकार है। अच्छा, तो फिर हमारी उम्र कुछ कम कर। तो भगवान ब्रह्मा कहे 1/2 होगा। हाँ, 1 वर्ष भी कम नहीं होगा, सीधा आधा करेंगे, और मनुष्य नाराज हो रखा है उसको दे देंगे। तो आप जैसा भी करो पर कर लो। अब 40 वर्ष वाला मनुष्य बुलाया गया, कहे महाराज थोड़ा सा हम आपको उम्र दे रहे हैं। अच्छा, आपका विवेक जाग गए ब्रह्मा जी, हम तो पहले कहने वाले थे 84 लाख योनियों की भुगान, ये दिव्य मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ, और फिर आपने इतनी कंजूसी करी 40 वर्ष दे दे। हाँ ठीक है, आज 40 वर्ष कुत्ते के कम हो रहे हैं, 20 वर्ष कुत्ते के कम हो रहे हैं, 40 के साथ 20 जोड़ दो, कितने वर्ष हो गए तेरे? बल 60 वर्ष। बहुत बढ़िया। तब तक वहां पर गधे ने कहा महाराज मेरी भी घटाओ और इसको बढ़ाओ, और गधे की भी 20 वर्ष घटाए और 60 के साथ 20 और बढ़ाए, कितने हुए? 80 वर्ष। तब तक उल्लू ने कहा महाराज मेरी भी घटाओ, फिर बस इसके घटाए 20 और 20 के हो गए 100। अब सोच लो 40 वर्ष तक जैसे हम थे महाराज, अपनी उम्र भोग रहे थे, न ज्यादा तृष्णा न ज्यादा लोभ, न ज्यादा है न ज्यादा त्राय। जैसे 41वां लगा कुत्ते की उम्र लगी। अब भीतर भी भलियार नहीं हो, बैरे भी भलियार, सर्वत्र भौंक रहे। अच्छा, यदि हम 60 वर्ष तक फिर जिए, भाग्य में 7 ऊपर 60 से ऊपर जिए,
फिर गधे की उम्र लग गई। अब गधे कैसे बन गए? तब तक वहां नाती हो गए, नतन हो गए, और एक कंधे पर एक बैठा, दूसरे में दूसरा, कोई पीठ में, कुछ गोद में, बड़ कम गधा बनया होता। फिर इसके बाद देखो महाराज आगे चल करके, यदि हम भाग्यवशात 80 से ऊपर जी रहे हैं तो उल्लू की उम्र है। उल्लू की उम्र हमको लग जाती है और हम दिन में देखते नहीं और रात को खूब देखते। बूढ़ा देखना आप, रात दिन में उसको नींद ही नींद आती है और रात को देखो तो सोते ही। कभी पूछना बूढ़ों को, रात में वो टकराता है, उसका मन कभी वाली भीत में, कभी पाली भीत में, यानी कभी इस लड़के में, कभी उस लड़के में, उसका क्या होगा, उसकी ऐसे नहीं चल रहा, उसका ऐसे नहीं, वो नींद आराम, और दिन में उसके नाक से श्वास लंबी निकल रही। अच्छा, दूसरी बात, यहां से प्रणाम करना, दादाजी प्रणाम, क्या बोलो, मुख थे प्रणाम इधर और मुख इधर। प्रणाम का आशीर्वाद होता, वो बोलो क्या बोल रहा है बता, ये समझ में नहीं आया। तो साहब इस प्रकार से ये सारी घटना हमारी साथ घट रही है जो शास्त्रों में वर्णित है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आज यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने सबको आयु वितरण करा। आइए थोड़ा भगवान का नाम जय हो, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके परिवार को भी। जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तेरी बन जई गोविंद गुण गाय से। सब गाओ जरा। गाने की तबीयत तो तब करती है जब ये ठीक हो। मैं का ये जग जाए। तेरी बन जई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। बन गई दुर्ग की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी के बन गई, चीर के बनाय से। द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाय से। द्रौपदी के बन गई, चीर के बढ़ाय से। मीठ बोलो थोड़ा मीठ। बन गई, चीर के बढ़ाय से। बाल के बन, हनुमत के बन गए, सिया हनुमत की बन गई, सिया सुशीलाय के। हनुमत के बन गई, सिया सुशीलाय से। हनुमत की बन गई, सिया सुशीलाय गुण गाय से। नंद के बन गई, यशोदा के बन गई। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई। गोपियन की बन गई, माखन खवया से। गोपियन की बन गई, माखन खवाय से। गोपियन की बन गई, माखन खवया से। बन गई, केवट की बन गई, नाव पे चढ़या से। केवट की बन गई, नाव के बढ़या। केवट की बन गई, नाव के चढ़या। द्रौपदी के बन गए, अर्जुन की बन गई, गीता। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान गाय से। उदम की बन गई, भीष्म की बन गई। जय हो। की बन गई, भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। तुलसी की बन गई, सूर की बन गई। तुलसी की बन गई, सूर की बन गई।
मीर की बन गई गोविंद के रिजाय से। मीर की बन गई गोविंद गुण गाय से। मीर की बन गई गोविंद गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। सबना सबकी द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाय से। द्रौपदी की बन गई चीर के बनाया से। द्रौपदी की चीर के बढ़ाय से। बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमंत की बन गई के बन गई सिया सुदिलाय से। हनुमत की बन गई सिया सुदिलाय से। नंद की बन गई बन गई गोपियन की बन गई माखन खवया से। गोपियां यदि माखन नहीं खिलाती तो भगवान से इनकी नहीं बनती। इसलिए आप भी कुछ भगवान को खिलाओ पिलाओ और आप भी भगवान से बनाओ। बिगाड़ो नहीं, सब भगवान से बनाओ। सबकी भगवान से बननी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए बस। गज की बन गई गीत की बन गई। गज की केवट की बन गई नाव के चढ़िया से। केवट की बन गई नाव पे चढ़या से। केवट की बन गई नाव के चढ़िया से। उद्धव की बन गई अर्जुन के बन गई गीत ज्ञान पाय से। अर्जुन की बन गई गीत ज्ञान गाय से। अर्जुन के बन गई गीत ज्ञान पाय से। अर्जुन की बन गई गीत ज्ञान पाय से। तुलसी की बन गई सूर की बन गई सबकी बन रही है। कीर गाय से। मीर की बन गई गोविंद के हृदय से। मीर की बन गई गोविंद के हृदय से। मीर की बन गई गोविंद के हृदय से। मीर की हम सब की बन गई यजमान की बन गई हम सब की बन गई। श्रीमद् भागवती कथा सुनने से। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। बस अपनी बनाए रखो, भगवान से बिगड़ने ना जाए। इसलिए जिसकी भगवान से बिगड़ गई वो संसार में भी बिगड़ा ही दिखता है। इसलिए सुधरा हुआ कौन है? जो भगवान के साथ सुधरा हुआ है। बस तो यहां पर भगवान ने सृष्टि की रचना शुभारंभ करी। भगवान ब्रह्मा ने 36,000 वर्ष तक तप करा और तप के बाद यह फिर आज यह सृष्टि का बीज इनके पास आया। क्या कहा महाराज सुनिए। सनकम च सननंदनम च सनातनमथ आत्मभू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुगरेतसा। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने अंतःकरण से 4 महापुरुषों को, 4 बेटों को उत्पन्न करा। पहला है सनक, दूसरा है सनंद, तीसरा है सनातन और चौथा है सनत कुमार। जब ये 4 बेटा पैदा हुए भगवान ब्रह्मा ने कहा जाओ मैत्रेयी सृष्टि रचो। 4 बेटों ने कहा पिताजी हम इस भजन में फंसना नहीं चाहिए। हाँ
ये सब बंधन का कारण है और इस बंधन से हम दूर रहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने पहली बार जब ये आज्ञा दी और पुत्रों ने नहीं मानी और पुत्र यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चल पड़े, उसी समय भगवान ब्रह्मा का क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ महाराज? धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापति सद्य अजाय तन्मन्युं कुमार नीललोहिता। भगवान ब्रह्मा की भ्रुकुटी फटी क्रोध के कारण, वहां से एक नील लोहित भगवान 5 मुख वाला प्रकट हो गया और 5 मुख से रोने लगा। जब रोने की आवाज आई, सावैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि गुरु में दाता स्थानानि च जगद्गुरु। आज रोने वाला कोई और नहीं, हम सबका पूर्वज भगवान शिव जी हैं और 5 मुख बन करके आकर के रो रहा है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने इसका नाम रुद्र रख दिया है। बोले रुद्र भगवान की जय। यदा रोदी सुरा श्रेष्ठा सौद्विज्ञा युव बालक ततस्ताम अभिदासंति नामना रुद्रा इति प्रजा। जब ये बच्चा रोया है 5 मुख से, तो सारा सृष्टि में हाहाकार मच गया और उस हाहाकार को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने इसको शांत करा और इसका नाम रुद्र रख दिया। बोले रुद्र भगवान की जय। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को कहा, जाओ सृष्टि रचो। लेकिन सृष्टि रचना के लिए रुद्र भगवान ने अपने भूतों प्रेतों की सृष्टि रच दी। बस कैसी रची महाराज जरा सुनिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पैन कर को बहु पैद बाहू, बिन पैद कर को विपुल नयन को नयन हीना, विपुल नयन को नयन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। तो ये देखो, तो ऐसे रुद्र गण प्रकट हो गए जो बिना मुख के हैं। धड़ है और मुख नहीं है, बता। हाथ भी है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत मुख वाले, असंख्य मुख वाले, और कुछ ऐसे हैं बिना पांव वाले। ऊपर सारा सिर है, धड़ भी है पर पांव नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत पांव वाले, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत नेत्र वाले, और कुछ ऐसे हैं जिनकी नेत्र ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, और कुछ बिल्कुल तिनके जैसे कृष्ण शरीर वाले। ऐसे भूत सृष्टि जब पैदा हुई रुद्रगण के द्वारा, रुद्र भगवान के द्वारा, तो सारे भूत गए और ब्रह्मा जी के कमलासन पर बिलके, बिलकम बिलका होने लगी महाराज। हाँ, भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्र, तुमने कैसे सृष्टि रची रे, कैसी संतान उत्पाती उत्श्रृंखल संतानों को पैदा कर दिया रे, जो आज मेरे को खाने दौड़ गए हैं। कहा, आप इनके दादाजी हैं और दादाजी से प्यार नातियों का बहुत होता है, इसलिए ऐसा करो, इनका भरण पोषण करो। कहा, महाराज मेरे पास भरण पोषण के लिए कमल के अलावा कुछ नहीं है, ये तो मेरा शरीर नोच नोच करके खा जाएंगे। तो भगवान शंकर यहाँ पर आज रुद्र ने सारे भूतों को समन करा, अपने पास लेकर के कैलाश ले गए। बोले कैलाशपति भगवान की जय।
अब यहाँ पर रुद्र का अर्थ रोने से रुद्र पड़ा, लेकिन ब्रह्मा का कष्ट हरण करने से दूसरा अर्थ क्या हुआ? रुत्तम दुखम द्रावयतीति रुद्र, जिसने ब्रह्मा जी का पहला कष्ट हरा है, इसलिए इस भगवान का नाम रुद्र हो गए। बोले पंचानन भगवान, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। आरती फिट हो गई अब। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर हर महादेव। एक ही आरती करो, सबकी आरती हो रही। और आज लोग महाराज एक आरती से लोकारु चित्त नहीं पूछ दुआ। कई लोग तो बोल भी देते हैं, ये पंडित जी तुम एक ही आरती करना, 7 दिन को पाठ मारो, एक ही आरती करना, जय जगदीश हरे, और आरती नहीं उन तुम्हें। अच्छा तो क्या करें, सब आरती धोखे। एक बात ध्यान देना महाराज, जगदीश की आरती भी यदि कर रहे हो तो महाराज उसमें भी सब की आरती हो रही है। जगता ईसा जगदीश, जगत का स्वामी कौन कौन है आप सब जानते हैं। बोलो, ब्रह्मा भी जगदीश है, और भगवान शंकर भी जगदीश है, और भगवान विष्णु भी जगदीश है। जगदीश शब्द से दत्ता, आज अत्रि जी महाराज ने, अनसुईया जी महाराज ने दत्तात्रेय तीनों भगवान को प्रसन्न कर दिया, और तीनों भगवान उनके घर पुत्र बन करके आ गए। बताए, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। बस एक ही साधना करो तो सबकी साधना हो जाती है। पर हमारे तो महाराज कभी हनुमान पर टक जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर वहां से हटा ओम जय शिव ओंकारा, नहीं, फिर वहां से हटा ओम जय जगदीश हरे, फिर वहां से हटा ओम जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत ब्रह्मा जी है, मैया जी को हर दिन मनावत ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो, अम्बे गौरी की आरती के वहां भगवान ब्रह्मा भी आ गई कि नहीं, शिव जी भी आ गई कि नहीं। पर एक आरती करो, पर तन मन से हो करके करो, ये नहीं कि खाली आरती की थाली घुमानी है। तो आज इसी प्रकार से यहाँ भगवान चतुरानन से पंचानन प्रकट हो गया, और रुद्र भगवान ने ब्रह्मा का सबसे पहले कष्ट हरा, इसलिए इनका नाम भी रुद्र हो गए। और सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया, इसलिए इनका नाम रु ज्ञानम राति ददाति थी रुद्र। ये 3 अर्थ से पुष्ट हुआ जो शब्द वो रुद्र है। रुदति इति रुद्र, जो पहले रोया, फिर ब्रह्मा का कष्ट हरा, फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर असमंजस हो गया, मैं सृष्टि कैसे रचूं, तो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, ये ज्ञान दिया। इसलिए रु ज्ञानम राति ददाति इति रुद्र, जिसने ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान दिया, सृष्टि का बीज पकड़ाया। ऐसे भगवान रुद्र को हम भी प्रणाम करते हैं। आए, फिर भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर सुंदर सृष्टि रचना शुरू करी। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षसा दशमास्तत्र नारद। आज 10 सृष्टि अपने 10 ऋषियों को अपने अंग प्रत्यांग से ब्रह्मा जी ने पैदा करा। फिर उसके बाद धर्म को अपने वक्षस्थल से पैदा करा, अधर्म को पीठ से पैदा करा, फिर अपनी छाया से कर्दम ऋषि को पैदा करा, फिर अपने दक्ष अंगूठा से दक्ष को पैदा करा। इतने ऋषियों को यहाँ पर पैदा कर दिया, फिर भी मैथुन सृष्टि सफल नहीं। तभी भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप
को बोध करवाया, ओ भाई जैसे मेरे शरीर के दाएं अंग में पुरुष समाया है, बाएं अंग में स्त्री समाई है, ऐसे तेरे शरीर के इस अंग प्रत्यंगों में भी इसी प्रकार की कल्पना है। इसलिए दाएं अंग से पुरुष को प्रकट कर ले, बाएं अंग से स्त्री को प्रकट कर ले। ये ज्ञान जब भगवान शंकर दिए, इतने से शंकर अंतर्धान हुए, ब्रह्मा जी की परेशानी समाप्त हुई और ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष को प्रकट करा, उसका नाम सत स्वयंभू मनु रख दिया। बोले स्वयं मनु महाराज की जय। और बाएं अंग से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न कर दिया, जिसका नाम सतरूपा रख दिया। बोले सतरूपा मैया की जय। और मातृशक्ति तो 100 बुद्धि वाली होती, नहीं बोल के एक बुद्धि मर्द और 100 बुद्धि औरत। बताओ, हाँ। मर्द यदि टीका है तो औरत की बुद्धि पर टीका है, और यदि औरत यदि मंद बुद्धि हो गई तो महाराज मर्द तो गए, तब मर्द तब मरेगी हुआ उन्हीं जी ने। इसलिए सतबुद्धि है आपके पास, आप तो सर्वोपरि है महाराज, आप तो पृथ्वी के रत्न हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता जिस घर पर, वहां देवता सम्मान पूर्वक रहते हैं। लक्ष्मी शाश्वत रहती है, बरकत रहती है। और जिस घर में नारियों का अपमान है, वहां सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। कुछ भी शुभ कर्म वहां टिक नहीं सकता है। इसलिए आप तो वो साक्षात मूर्ति है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत सोहु, सारे जगत में जितनी भी स्त्रियां दिख रही हो साक्षात भगवती जगदम्बा स्वरूपिणी है। और ऐसी जगदम्बा लक्ष्मी बन करके जिस घर में, शारदा बनकर जिस घर में रहती है, परंतु काली बन करके नवा काली नहीं बने, काली बन गए तो घर बर्बाद। विनाशकारिणी शक्ति है वो। बुद्धि का विलासनी शक्ति कौन है? शारदा। और पालन शक्ति कौन है? पालन कर्त्री कौन है? लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी बनकर के घर पर रहना, शारदा बनकर के घर पर रहना, पर काली कभी न बने। वाह, शादी का प्रथम दिन चंद्रमुखी, जैसी दूसरी दिन हुआ सास के साथ, तब तक वहां सूर्यमुखी, और घर के अंदर सबके साथ सूर्यमुखी थोड़ा तेजी आने लग गई। और जैसे महाराज तीसरा दिन हुआ ही क्या, शादी हुए, महाराज ज्वालामुखी अपना पूरी औकात दिखा दी कि मैं कौन हूं, मैं किस वंश की हूं, किसकी लाडली हूं। और खबरदार, कुघर निबिहोणो, कुघर निबिहोणो, कुघर को नातुयनो, बुसक जनु पाथुचा, कुटी करा फटकी करा, कुछ नहीं लग दो हाथ उचा। हाँ, एक कवि ने हमारे यहाँ रामलीला में गाया था, थोड़ी सी तुक मुझे भी ध्यान रहा था, तब मैं छोटा था। आइए हम भी उसको सुना देते हैं, आप भी जरा उसको समझ लो, बिंग लो, है ना। और वैसे वैसे आचरण हम सब भी करें। अकाज कुकाजनी बेशरमक लाजनी, अकाज को काजनी, हाथ से माला हटा, लाजनी। अकाज को काजनी बेशरमक लाजनी, अकाज को काजनी बेशरमक लाजनी, अकाज को काजनी बेशरमक लाजनी, अकाज को काजनी बेशरमक लाजनी। जाया की आसनी मरा परा श्वासनी, जाया की आसनी मर्या पर श्वासनी, जाया की आसनी मरा परा श्वासनी, जाया की आसनी मर्या पर श्वासनी। गंगा पर घासनी नंग परा मासनी, गंगा पर घासनी नंग पर मासनी, घासनी नंग परा मासनी, गंगा पर घासनी नंग पर मासनी। बैर की गवाई ने वहम की दवाई
नी भैम की दवाई नी दवाई नी कुगर बिवणो नी कुगर बिवणो नी कुगर बिवणो नी कुगर बिवणो नी कुगर को नातु यनो मुसकु जनो पातु चा कुगर को नाथु यनो मुसकु जनो पातु च फूटी करा भटकी करा कुछ न लगत हाथ च कुटी करा फटकी करा कुछ नहीं लगदो हाथ च अदली करा बदली करा कुछ नहीं लगत हाथ चा अदली करा बदली करा कुछ नहीं लगदो हाथ च अगाज को काजनी बेसरमक लाजनी अकाज को काज ने बिसरम के लाज ने जाया की आसनी मर्या परा श्वासनी जाया की आस ने मर्या पर श्वास ने जाया की आसनी मर्या पर श्वासनी जाया की आस ने मर्या पर श्वास ने बैर की दवाई नी भैम की दवाई नी बैरी की गवाई ने भैम की दवाई ने नंग परा घासनी डूंगा परा घासनी डुंग पर घासनी नंग पर मासनी कुगर बिवणो नी भगता कुगर बिवणो नी कुगर बिवणो ने कुगर बिवणो ने कुगर को नातु यनो मुसकु जनो पातु चा कुगर को नाथु यनो घुसको जनो पातु च कुटी करा भटकी करा कुछ नहीं लगत हाथ चा कुटी करा फटकी करा कुछ नहीं लगदो हाथ च बदली करा बदली करा कुछ नहीं लगत हाथ चा घर नहीं बिवाया और जय काम ही नहीं करूं ते काम भी नहीं बताया वा क्या फायदा अपना मुख खराब करना अकाज को काजनी बेशरम के लाज जय की ना की नहीं ते क्या की शर्म डूंगा पारा घासनी नंग पारा मासनी पत्थर के ऊपर कभी घास जमता है क्या नाखून पर कभी मांस होता है क्या लेकिन आज तो गड़बड़ है जिस पर मांस नहीं है उसको नहीं काट रहे हैं और जिस पर मांस है उसको काट रहे हैं। हार्ट जाम नहीं होगा तो क्या होगा इसलिए नाखून सीमित रखो जितना इसकी औकात है उससे ज्यादा मत बढ़ने दो नाखून भी औकात से ज्यादा बढ़ गया तो ये परेशानी देगा हमारे पर आज तो बताएं क्या बस एक बार हम एक विद्यालय में पहले पढ़ाते थे वहां एक जो मैडम आई थी पहले दिन जब दर्शन हुआ हमने कहा साक्षात शूर्पणखा पहुंच गई पर मुझे अच्छा नहीं लगा और तो सब कुछ नहीं बोले वाली को लज्जा नहीं आ रही नाराज मत होना मेरी बहनों मेरी मातृशक्तियों सज्जनों बंधुवरों अच्छा जो पहनाव साधारण जो पहनाव होगा आपके उच्च विचार को लक्षित करेगा उच्च विचार को जन्म देगा और बड़ा नमक चमक जिस पहनाव में होगा वह आपके विचार को मलिन करेगा इसलिए अपने सादे जीवन में रहो और उच्च विचार में रहो ऐसा नहीं कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान दुकान देखो तो शरीर से लग रहा है बाप रे और अवित्र देखा तो ये माँ ये तो गई गुजरिया इसलिए ध्यान देना महाराज अच्छे उच्च विचार सादे जीवन से बनता है इसलिए हमारे यजमान जी मदन जी कह रहे थे शास्त्री जी बताएं क्या आपको आप बिल्कुल सादे रहते हैं
लोग देखो तो इतना मेकअप कर देते हैं। मैंने कहा महाराज मैं मेकअप का विरोधी हूं तो उसको कैसे लेपूं अपने पर। बस जैसा रंग भगवान ने दे रखा है